हेलो एवरीवन। तो आज डे 4 है हम लोग के सीडिंग होने के बाद से। तो आज का जो अपडेट जो मुझे दिख रहा है कि हमारे मस्टर्ड वाले ट्रे में फंगस काफ़ी ज़्यादा एकदम दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये फंगस है, ये फंगस है, ये यहाँ पे फंगस है, यहाँ पे फंगस है। हाँ, मेनली ये वाले पोर्शन में फंगस पूरा बहुत ज़्यादा है, मतलब बट उसके साथ ही इसको रखा था मैंने रैडिश को, और रैडिश में ऐसा कुछ खास फंगस नहीं है। इनफैक्ट कहीं पे भी नहीं है फंगस इसमें। अगर आप लोग बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है ये छोटे छोटे, तो वो फंगस नहीं है, वो माइक्रोग्रीन्स के ही पार्ट है। वो रूट्स के हेयर है, तो वो दिखते थोड़े सिमिलर से हैं, बट वो फंगस नहीं है। फंगस जो ऐसे स्पाइडर के वेब जैसे दिखते हैं ना, ये वैसे हो जाते हैं। ये है फंगस जी, ये देखिए इतना ज़्यादा जो ग्रो कर गया है, ये फंगस है। अभी दूसरा मैं ये देख रहा था कि ये जो 3 ट्रे है यहाँ पे मैंने जो रखा हुआ है, ये हमारे जो ट्रे है ये स्टैक मेथड में जो रखा हुआ था, और जिसमें जो पानी है वो बॉटम अप से दिया हुआ था, ये वो वाले हैं। इसमें से सबसे जो स्लो जर्मिनेशन है मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो है अनियन का। हाँ, तो इसमें जस्ट जर्मिनेशन अभी स्टार्ट हुआ है आज 4th डे होने के बाद भी, जबकि बाकी का तो हम लोग ग्रोथ देख ही रहे हैं कि इनमें कितना अच्छा ग्रोथ है। जैसे कि ये मेथी है, इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, और इन दोनों में भी हम लोग ने देखा कैसा ग्रोथ है। और इसमें भी ये भी मेथी ही है, इसमें भी इससे थोड़ा कम है, बट है, इससे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो ऑनियन को आई गेस जर्मिनेट होने में, ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग का मेन मोटो क्या है ये डिस्कस करने का, कि हम लोग को मेनली उस क्रॉप्स पे फोकस करना है जिसका यील्ड जल्दी निकले, जिसका जो जर्मिनेशन है जल्दी हो, जिसके हार्वेस्टिंग हम लोग जल्दी कर पाए, मेनली 7 दिन 8 दिन या मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर अंदर। और उन क्रॉप्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ताकि हम लोग उसका जो ग्रोथ का क्वांटिटी है वो बढ़ा पाएँ और सप्लाई करने के लिए आगे कोशिश कर सके। जिसमें से हम लोग डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं मेथी को, कंसिडर कर सकते हैं रेडिश को, कंसिडर कर सकते हैं। एडिशनली मैं और एक ये चीज़ देख रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर कि ये फंगस है या नहीं है, बट बहुत सारे मेथी के जो प्लांट्स हैं ना, वो उसमें ऐसे ये ग्रीन डॉट्स टाइप के दिख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि नहीं, ये शायद अभी दिख रहा होगा। तो ये जो फंगस टाइप की चीज़ें हैं ना, ये मुझे नहीं, ये देखिए यहाँ पे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, तो शायद समझ में आ रहा होगा। तो आई एम नॉट श्योर कि ये फंगस है या क्या है। तो इसमें भी जैसे ग्रोथ होता है वो हम देखेंगे। हाँ, रेडिश में एक और बताने वाली बात ये थी, रेडिश और मेथी दोनों में, तो हम लोग यहाँ पे और एक ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी पानी का जो सप्लाई था वो थोड़ा कम हुआ। जैसे कि मैं स्प्रे का यूज़ कर रहा था, और स्प्रे ने मेजरली ऐसा बीच में ज़्यादा उसका स्प्रे का वाटर रिटेन हुआ, साइड में ज़्यादा पानी रहा नहीं। तो जहाँ पे भी पानी कम पड़ गया वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हुई है, एकदम भी नहीं। यहाँ पे तो हम लोग सीड्स को देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे सीड्स दिख रहे हैं कि वो वैसे के वैसे ही हैं यहाँ पे। तो हम लोग अब इसमें ना स्पेसिफिकली एक होल्स में पानी डालेंगे, और ये तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग ट्रे को चेंज करें। इस ट्रे में जो होल्स वाले पॉट्स वाले ट्रे हैं, इसको अब कंटिन्यू नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बैच जब भी हम लोग जब ट्राई करेंगे माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करने का, तो हम लोग वो नॉर्मल ट्रेस जो आते हैं वैसे वाले करेंगे। जब मैं वो लेके आऊँगा और जब उसका सेटअप करूँगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। ये डे 4 था, अब नेक्स्ट डे वापस मिलते हैं। ये जो हमारा मस्टर्ड वाला जो प्लांट है ना, ट्रे, उसमें से मुझे जिसमें भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उसमें ये मोल्ड आ गया है, फंगस आ गया है, मैंने उसको निकाल दिया है। ये ऐसे 4-5 मुझे ऐसे दिख रहे थे जिनमें बहुत ज़्यादा थे, उसको मैंने ऐसे निकाल दिया है नॉर्मल, जैसे मैं पहले ही एक बार दिखा चुका हूँ। छोटे से चम्मच है मेरे पास, उससे मैं बाकी के जो हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा डाउट है कि वो मोल्ड है, फंगस है या नहीं है,
तो मैं वो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। मैं अब इसको ना सनलाइट में थोड़ा रखूँगा और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं, कि ये सनलाइट में जाने के बाद हो सकता है कि वो मोल्ड और ये सब जो है वो कम हो जाए। तो मुझे ये बात बस एक ऐड करनी, बाकी जैसा अपडेट रहेगा मैं बता दूंगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का डे 5 है और अब हम लोग को बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। हम लोग के प्लांट्स में बहुत सारे ऑलमोस्ट सब में ही हम लोग को जो पहले जो 2 लीव्स आते हैं वो हम लोग को दिखना चालू हो गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एकदम छोटा सा 2 लीव्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देखिए 2 लीव्स दिख रहा होगा। अभी हम लोग का जो ग्रोथ है वो ठीक है, लेकिन हम लोग जो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, वो है बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज़ क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जगह पे ना ग्रोथ है वो अच्छी हुई है। जैसे कि इस पॉट में ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बहुत सारे माइक्रोग्रीन्स आ गए हैं बाहर। जबकि सिमिलरली, जबकि ये बहुत ज़्यादा पास में है, बट फिर भी यहाँ पे सब में से जर्मिनेशन नहीं हुआ। बहुत सारे जो हैं वो अभी जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो रहा है उनका। यहाँ पे भी मैंने कुछ देखा, यहाँ पे जो जर्मिनेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी। तो ये इसका क्या रीज़न है? सबसे पहली बात तो जो कुछ मिस्टेक्स है जो मैंने फाइंड आउट की हैं अब तक में, वो ये है कि बहुत इनकन्सिस्टेंटली सीड्स की स्प्रेडिंग हुई थी, कि मैंने कहीं पे गलती से ज़्यादा सीड्स गिर गए, कहीं पे कम गिर गया। और ये अगर एक नॉर्मल फ्लैट ट्रे होता ना तो ये चल जाता, क्योंकि वो उसमें सपोर्ट एक दूसरे का लेके एक साथ ग्रो हो जाते। बट क्योंकि ये एक पॉट जैसा ट्रे है, छोटे छोटे इसमें ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तो वो अच्छे से अपना एक दूसरे का सपोर्ट नहीं ले पाते। अब सेकेंडली, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एजेस पे खास करके, वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हुई है। एकदम बीच में ग्रोथ हुई है यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एजेस में पूरा ये है, ड्राई है और ग्रोथ नहीं है ना। तो इसका 2 रीज़न है। एक कि पानी जो है वो अच्छे से यहाँ पे ये नहीं हुआ, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। बट अकेला ये रीज़न नहीं है, क्योंकि मैंने ध्यान से इन साइड के जो पॉट्स हैं इनमें भी पानी डाला था अलग से। बट हो क्या रहा है कि मैं जैसे इसको ढक के रखता हूँ, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोग को। मैं मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे ढक के रखता हूँ नॉर्मली, है ना। तो ये यहाँ से जो है ये सबसे ज़्यादा एयर फ्लो हो रहा है। ये एयर फ्लो होता है इन गैप्स में से जो इस दोनों के बीच में है, और इस एयर फ्लो के वजह से यहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है। हाँ, और बीच में वो नहीं आता, बीच में ड्राइनेस नहीं आता, बट एजेस पे एयर फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर जो है वो चला जाता है। तो सीड्स के पास मॉइस्चर ही नहीं बचता है ग्रो होने के लिए। तो ये मेरी सेकंड फाइंडिंग है। मेरे पास इन सारी चीज़ों का सल्यूशन जो है, हम लोग को ऐसा कुछ भी बैड फील करने वाली चीज़ नहीं है कि हम लोग का इनकन्सिस्टेंसी हुई है यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट है। हम लोग जब सेकंड टाइम जब ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली मैं वो फ्लैट ट्रेज का यूज़ करूँगा, उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो मेथी है इसका थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट ग्रोथ मुझे दिख रहा है। सब में हाइट वाइट एकदम सही से आई है हमारे माइक्रोग्रीन्स की। इवन इन अनियंस, भले अनियंस ग्रो स्लो हो रही हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इसमें भी है। सारों में जो जर्मिनेशन का स्टेज है वो सिमिलर दिख रहा है। कहीं कहीं पे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, एक इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें है, बट ओवरऑल जो है ये अभी भी सेम स्टेज पे है, कंसिस्टेंट है मेथी और ये। तो ये था डे 5 का अपडेट। अब हम लोग को अब क्या करना है कि अब क्योंकि ये इतना ग्रो हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग और नहीं चाहते कि ये और लंबा हो, कि रूम के एक ओपन पार्ट में अब इसको हम लोग कवर करके नहीं रखेंगे। बेसिकली ये अभी भी दबा के रखेंगे इसको अंडर प्रेशर। ये कवर्ड रहेगा क्योंकि इसमें ग्रोथ अभी भी उतनी नहीं हुई है। ये भी मैं अभी कवर करके रखूँगा कि शायद इसमें हाइट अभी और आ सकती है। बट ये जो दोनों हैं, इसमें पानी की और ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये दब रहे हैं, मतलब झुक जा रहे हैं ऐसा कवर करने की वजह से। तो मैं इन लोगों को अभी ओपन ही करके रखूँगा, और लेट्स सी कैसा अपडेट आता है, और हम लोग आगे देखते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।
हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का डे 6 है। हम लोग देख सकते हैं कि ना जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी एकदम जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ है। ऑब्वियसली थोड़े थोड़े जगह पे इनकन्सिस्टेंसी है, बट वो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो ओवरऑल जो लेंथ आया है हम लोग के माइक्रो ग्रीन्स का वो काफ़ी अच्छा है। एवरेज हम लोग देख सकते हैं कि अराउंड 3 इंच के आसपास का एवरेज दिख रहा है यहाँ दोनों में, यहाँ पे मस्टर्ड में भी और साथ ही साथ रेडिश में भी। एक दो जगह पे फंगस है जो मुझे दिख रहे हैं आज वापस, जैसे कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो वो उनका तो हमको वो निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें भी हुआ है, ये मेथी का है। एकदम अच्छे से कंसिस्टेंटली इसमें ग्रोथ आया है। अनियन का अपडेट अगर हम लोग देखें तो अनियन भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये इसका जो साइकिल है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, अराउंड 15 डेज़ के आसपास का होता है, तो उसके हिसाब से ये एकदम सही ग्रो हो रहा है। और एक दूसरा जो मेथी का और एक जो ट्रे था उसमें भी ग्रोथ है, इससे कम है बट इसमें भी है कंसिस्टेंट ग्रोथ। तो अब अगर स्टेज के हिसाब से देखें तो जैसे कि इसमें इसकी जो लेंथ है जो इतनी हो गई है 3 इंच के आसपास, अब इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करना है हम लोग को। तो अब इसको हम लोग प्रॉपर जहाँ पे भी हम लोग के घर में सनलाइट आ रही होगी वहाँ पे रखेंगे इसको, मतलब कि मस्टर्ड को और रेडिश को। मेथी का जो ये वाला ट्रे है जो जिसमें सारे पॉट्स फिल्ड हैं, इसको मैं इसमें भी देखिए, अगर हम लोग देखें तो 3 इंच की ग्रोथ तो बहुत सारे में है यहाँ पे, इसमें भी। बट अभी भी कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ अभी भी और हो सकती है, तो मैं इसको और एक दिन के लिए इसको कवर्ड रखूँगा। सिमिलरली इसको तो अभी और मुझे लगता है 1 और 2 दिन और जाएगा कवर्ड रख के, और ये तो अभी वेटेड ही रहेगा। इसको अभी और एक्चुअली इसको भी हम लोग अब से कवर्ड ही करके रखते हैं, क्योंकि इसमें भी ग्रोथ आ गए हैं। तो अब इतना ग्रोथ आने के बाद भी अगर हम लोग इसके ऊपर वज़न डाल के रखेंगे तो ये दब जाएगा, और दब जाएगा तो फिर इसके ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब इसको भी नॉर्मल कवर्ड करके रखने का टाइम आ गया है। तो ओवरऑल अभी दोनों मेथी ये रहेंगे कवर्ड, ओनियन कवर्ड रहेगा, और मस्टर्ड और रेडिश अब सनलाइट के आसपास रहेंगे जहाँ पे इनको थोड़ा सनलाइट मिले। एक अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि ये जो साइड में से झुक गए हैं ना, वो एक्चुअली सनलाइट के लिए झुके हैं। तो जहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया था यहाँ पे ट्रे में, तो कुछ वहाँ से जो स्टेम्स हैं वो अपने आप ही बाहर आ गए, और हम लोग ये भी देख सकते हैं उसमें ग्रीननेस भी आ गया है। तो वो सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से आया है, जो फोटोसिंथेसिस होता है इनका प्रोसेस वो। तो अब हम लोग इसको ओवरऑल ही रख देते हैं सनलाइट के एरिया में, जिससे अब हम लोग को ये सारे ग्रीन होते हुए दिखेंगे और इनका ग्रोथ भी बढ़ जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड।